तो मेरे देशवासियों, हमारे देश में जो आरएसएस है उसका असली चिंतन क्या है? इस देश में जो आरएसएस है उसका असली चिंतन क्या है? उसका असली चिंतन है कि उसका जो असली चिंतन है वो है भारत की जनता किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए और उनको क्या बनाए रखने की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि आरएसएस कभी भी उस शिक्षा की बात नहीं करता है जहां से लोगों को नौकरियां मिलती है या जहां से इंसान को इंसान बनना होता है। वो चाहता है कि देश की जनता जितनी निरक्षर होगी, जितनी अनपढ़ होंगी, जितने लोग कम पढ़े लिखे होंगे, तो जैसी जैसी बातें बताई जाएगी वैसे वैसे वो इन बातों को समझेंगे या नहीं समझेंगे। वो सोचता है कि देश का युवा वर्ग, विद्यार्थी वर्ग एक ऐसे मोड़ पर, एक ऐसे रास्ते पर हमेशा चलता रहे जहां से उन्हें एजुकेशन कम और धार्मिक क्षेत्र में ज्यादा ठूसा जाए। एजुकेशन कम नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि एजुकेशन होता है तो इंसान फिर या फिर इंसानों का जो जानवर होना होता है वो बहुत, उसकी संभावना कम हो जाती है। हम देखते हैं कि भारत में भारत का संविधान काम करता है और जिस संविधान को लिखा उस युग पुरुष का नाम डॉक्टर अंबेडकर है। भारत का आरएसएस या उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिसकी जननी अगर कहना चाहिए तो वो आरएसएस है। आरएसएस को सबसे बड़ा ये डर था कि जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत सी चीजों में भारत में सुधारवादी दृष्टिकोण ला दिया था, तो ब्राह्मण के ये विचार थे कि कभी भी अंग्रेज हमारी सामाजिक व्यवस्था में बीच में नहीं घुसना चाहिए, अर्थात भारत जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, बल्कि उस मोड पर रहना चाहिए जिसे हम भारतीय ग्रंथ कहते हैं, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत। ऐसे ही ग्रंथ के आधार पर भारत के लोगों की संरचना होनी चाहिए और वो सामाजिक व्यवस्था इस देश में। तो उन्हें ये यकीन हो गया था कि जब अंग्रेज भारत से चला जाएगा उसके बाद में इस देश का क्या होगा। तो होगा ये कि जैसा जैसा भारत में, तो उन लोगों का सबसे बड़ा चिंतन ये था कि अंग्रेजों के जाने में जो उनके जाने के बाद जो पाश्चात्य सभ्यता, जो पश्चिमी सभ्यता काम कर जाएगी, वो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। और इसलिए उन्होंने अपना संगठन बनाया। तो उन्होंने बताया कि इस देश को एक आक्रामक, एक दिशाहीन वातावरण में जीने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। इंसानों से थोड़े से हटकर उन्हें इंसान बनाना चाहिए और उन्हें उस दिशा में मोड़ा जाए जहां से
मनुष्य बनता है, जी नहीं, उसके विपरीत दिशा में उन्हें मोड़ा जाए। तो इसका अर्थ यह है कि जब भारत के ब्राह्मणों ने यह देखा कि 1935 का जो अधिनियम था, जो ब्रिटिश भारत में लाया गया था, उस ब्रिटिश भारत ने भारत की जो हिंदू सभ्यता थी उसकी पूरी पूरी नींव हिला के रख दिया था। अब जब उसने नींव हिला के रखा, किसने? ब्रिटिश भारत ने 1935 के अधिनियम के बाद, तो इन लोगों के जो तेवर थे वो काफी आक्रामक होते चले गए, और इसलिए 1940-42 में गुरु गोलवलकर जी के द्वारा या गोलवलकर के द्वारा अद्भुत परिवर्तन लाने की कोशिश की गई है, और वहां से फिर से एक नया अध्याय शुरू होता है। तो ये पुनर्जागरण था। उन लोगों ने आरएसएस को इतना मजबूत बनाने के लिए, इतना शक्तिशाली बनाने के लिए अपनी पूरी ताकतें लगा दी और लोगों को उस दिशा में जाने के लिए मजबूर किया। और जब 50 में भारत का संविधान बना तो उन लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। 50 में जब संविधान लागू हुआ तो उन लोगों को ऐसा लगा कि अब इस देश में हम लोगों की कोई खैर नहीं है, इसलिए उन्होंने भारत के संविधान की कभी बात नहीं की, ना आज करते हैं और ना ही वो लोग भविष्य में करेंगे। तो उन्हें सबसे जो बड़ा खतरा है वो अम्बेडकरवाद से है, क्योंकि अम्बेडकर एक अपने आप में ऐसी विचारधारा है जो शिक्षा की ओर इंसान को ले जाती है, जो मनुष्य को मनुष्य होने का अर्थ बताती है, और इस देश के युवा विद्यार्थियों को एक अलग दिशा में ले जाने की बात करती है, जहां से वो मनुष्य होने के साथ साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सके, अपने आत्मरक्षा की लड़ाई के लिए लड़ सके कि हम मनुष्य हैं और हमारे साथ बिल्कुल उसी तरह से अन्य लोगों ने पेश आना चाहिए। जैसा सामने वाला खुद को समझता है वैसे हम लोग भी इंसान हैं, अर्थात हमारे स्वाभिमान को कभी भी ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। उन्होंने इतना ही नहीं, इस देश के हर वर्ग के लिए, इस देश के हर उस इंसान के लिए, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी विशेषता का हो, किसी को भी मानता हो, उन सब के लिए अलग अलग व्यवस्था की है। और विशेषकर ऐसा नहीं है, उन्होंने कभी भी किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। तो भारत की आरएसएस का ये चिंतन है कि भारत का जो विद्यार्थी है वो हमेशा अंधकार में डूबा रहे और शिक्षा से हमेशा दूर भागता रहे। यदि बात भारत में आरक्षण की आती है तो ब्राह्मण अपने आरक्षण की बात उठा देता है, क्योंकि ये भी एक बहुत अलग फैक्टर है। यदि बात ओबीसी के आरक्षण की आती है, यदि बात ओबीसी के आरक्षण की आती है तो ब्राह्मण सबसे पहले खड़ा होकर उसका विरोध करता है और अपने ब्राह्मणी या जनरल कैटेगरी के लोगों को खड़ा करता है, ताकि भारत के ओबीसी के लोगों को, भारत के अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को कभी भी ये बात समझ में नहीं आना चाहिए कि भारत के आरएसएस और हिंदू की लड़ाई किससे है। तो ये वही आरएसएस है जो भारत को अलग अलग विधाओं में, अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग
सामाजिक व्यवस्थाओं में बटा हुआ देखना चाहता है, और इसमें कोई शक नहीं है कि उसे सबसे बड़ा खतरा ऐसा महसूस होता है कि यदि भारत का संविधान है, यदि वो 20% भी लागू हो जाता है तो इस देश में उन लोगों का जीना दूभर हो जाएगा, उन लोगों के लिए समस्याएं खड़ी हो जाएगी, और वो लोगों को अंधकार में नहीं डाल सकते, अशिक्षित करने का सफल प्रयास नहीं कर सकते। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस देश का आरएसएस का असली चिंतन ये है कि भारत में अम्बेडकरवाद कभी नहीं होना चाहिए। भारत में संविधान की बात जितना हो सके उतनी कम होनी चाहिए। कहने के लिए तो इस देश में ढेर सारी संस्थाएं हैं, लेकिन कौन सी संस्था का कर्तव्य क्या है वो आज भी इस देश में वर्णित नहीं है, क्योंकि आरएसएस अपने हिंदू संगठनों के माध्यम से, आरएसएस उनकी माँ है, उनकी जननी है, और इस देश में जितने भी हिंदू संगठन चलाए जाते हैं वो सारे के सारे इकट्ठा होकर आरएसएस के इशारों पर चलते हैं। चाहे वो धर्म हो, चाहे वो इस देश के साधु संत हो, चाहे और भी कोई हो, और वो धीरे धीरे उसमें विलय हो जाते हैं, और जो उनके प्रमुख कहते हैं वो उनके लिए रामबाण औषधि होती है। तो उसका सबसे बड़ा ये चिंतन है कि भारत में संविधान किसी भी अर्थों में 20% लागू हो, यहां तक भी नहीं जाना चाहिए। इस देश का शिक्षक वर्ग और विद्यार्थी वर्ग हमेशा अंधेरे में रहे, ताकि वो जो भी शिक्षा दे, जो भी विद्यार्थी निकाले, जो भी विद्यार्थी पैदा करे, वो एक अलग मोड पर काम करे, अलग तर्ज पर काम करे, और उसे इंसान बनने की, जितना हो सकता है इंसान बनने की शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। चाहे वो भारत का किसान हो या इस देश का अनुसूचित जाति, इस देश का अनुसूचित जनजाति और इस देश का अन्य पिछड़ा वर्ग, जो कि कुल मिलाकर ये तीनों भारत का जो सबसे बड़ा वर्ग है, जिसे 6743 जातियों में बांटा गया है, ये कभी भी जातियों के, क्योंकि यदि वो आरएसएस के चंगुल में फंसा रहेगा तो कभी भी जाति क्या होती है इसको समझ नहीं पाएगा और उसके लिए लड़ नहीं पाएगा। कभी भी आरक्षण क्या होता है ये भारत के लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। ये उसकी सबसे बड़ी चिंता है। उसकी सबसे बड़ी चिंता है कि यदि इस देश में जो संवैधानिक ढांचा है, यदि वो 20% भी ईमानदारी से काम करे तो उसके लिए बहुत बड़े रोड़े खड़े हो जाएंगे, और उसकी जो ताकत है वो बहुत कम हो जाएगी। और वो यही वजह है कि वो सोचता है, चाहे आरक्षण हो, चाहे जातियों की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, ये सारे के सारे इन सब के वो खिलाफ रहता है।